एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान सेंटर। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीमेंट के टेस्ट देख लिए थे। दोनों फील्ड में कैसे टेस्ट कर सकते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट सारे देख लिए थे। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ सीमेंट। होप शायद ये हमारा लास्ट वीडियो हो सीमेंट पे। अगर ये वीडियो लेंदी नहीं होगी तो वन गो में पूरा टाइप ऑफ सीमेंट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग मतलब नाम में ही क्लियर है कि हार्डनिंग प्रोसेस इसका तेज़ होगा। तो रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जो है इसमें ज़्यादा होता है, ज़्यादा जल्दी से ये हार्ड होगा, ज़्यादा तेज़ी से इसमें गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगा। तो कहा जाता है कि इसका जो 3 दिन में स्ट्रेंथ ये गेन करता है, ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो 7 दिन में करता है। ठीक है। फाइननेस इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि फाइननेस ज़्यादा होगी तो हाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट होगा। हाइड्रेशन रिएक्शन फास्ट होगा तो क्या कहते हैं, हमारा स्ट्रेंथ गेन फास्ट होगा। तो फाइननेस ज़्यादा होती है। अबाउट स्पेसिफिक सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। और उसका कितना था, अगर आप लोग को याद हो रहा हो तो 2250 OPC का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। सिंस हमारा रेट ऑफ स्ट्रेंथ तेज़ हो रहा है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ तेज़ हो रहा है, तो श्रिंकेज भी इसमें ज़्यादा होता है। इसमें श्रिंकेज ज़्यादा होता है, इसमें C3S की कंटेंट ज़्यादा रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू C2S। ठीक है, C3S की कंटेंट इसमें ज़्यादा रहती है और ये 10% ज़्यादा कॉस्टली होता है देन OPC। इसका अधिकतर इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे हमको तुरंत रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क चाहिए, या रोड मेंटेनेंस में कि अगले आज किए और कल से क्या कहते हैं रोड को स्टार्ट करना है। तो ये उन सब जगहों पे इस्तेमाल होता है। 1 डे स्ट्रेंथ लगभग 16 न्यूटन mm स्क्वायर एंड 3 डे स्ट्रेंथ 27.5 न्यूटन mm पर mm स्क्वायर। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ERHC। इसमें क्या है, ये रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ही है। इसको थोड़ा सा और तेज करने के लिए एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। 2% ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को ऐड कर देते हैं। एक्सेलरेटर्स को हम लोग डिटेल में कंक्रीट में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना बस याद रखना है कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में 2% कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज़ एक्सेलरेटर, वो इस्तेमाल होता है ताकि और फास्ट हो जाए। फिर एक आता है IRS T40 सीमेंट। इसके बारे में बस इतना याद रखना है, IRS T40 रेलवेज़ में इस्तेमाल होता है। ये फाइनली ग्राइंडेड सीमेंट होता है। फाइनली ग्राइंडेड मतलब क्या हुआ, फाइनली ग्राइंडेड है, दैट मीन्स इसकी भी स्ट्रेंथ, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ फास्ट होगी। फिर आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट में जैसे ही आया तो अब यहाँ दिमाग में याद रखना है कि फ्लैश सेटिंग कौन करा रहा था। अगर हम लोग प्रॉपर्टी जब देख रहे थे, फ्लैश सेटिंग कौन करा रहा था, फ्लैश सेटिंग एल्यूमिना करा रहा था और जिप्सम उसको स्लो कर रहा था। तो एल्यूमिना के कंटेंट को बढ़ा देंगे और जिप्सम को घटा देंगे। एल्यूमिना बढ़ा दिए, जिप्सम घटा दिए, तो जो सीमेंट बन रहा है दैट इज़ क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग में बस इतना याद रखना है हम लोग को कि एल्यूमिना की कंटेंट ज़्यादा है, जिप्सम की घटा दिए। फिर आता है नेक्स्ट लो हीट सीमेंट। इन सब के यूज़ हम लोग नीचे मैंने अलग से लिखे हैं, उसको हम लोग देखेंगे। बीच बीच में भी आप लोग को मिल जाएंगे कहाँ कौन इस्तेमाल हो रहा है। लो हीट सीमेंट, लो हीट का मतलब क्या है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकल रही है वो कम निकले। हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकल रही है वो कम निकले। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, अगर याद आ रहा हो तो C3A का था और C3S का था। इन दोनों का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। फिर C4AF था एंड देन C2S था, सबसे कम C2S का था। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम करने के लिए हमें C3S और C3A इन दोनों को घटा देना है और C2S को बढ़ा देना है। तो C2S को बढ़ा देने से अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही, बट इन दोनों को घटाने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन घट जाएगा। और C3A घटाने से और C3S घटाने से एक फ़ायदा और होगा कि सल्फ़र अटैक के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फ़र अटैक। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये मास कंक्रीटिंग में इस्तेमाल होता है। मास कंक्रीटिंग में जहाँ हमको हीट ज़्यादा नहीं चाहिए कि हीट की वजह से हमारा ब्रिक अपना फॉर्म चेंज कर दे या हमारा मोटार पिघल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वैसी जगहों पे मास कंक्रीटिंग में ये इस्तेमाल होता है। तो इट प्रिजर्व द फॉर्म ऑफ ब्रिक एट हायर टेम्परेचर। ये ब्रिक के फॉर्म को प्रिजर्व किए रहता है एट हायर टेम्परेचर। श्रिंकेज को भी ये प्रिवेंट करता है। इसका 3 डे स्ट्रेंथ लेस देन 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर।
7 डेज 16 से और 28 डे 35 से। तो ये हो गया लो हीट सीमेंट। इसका एक की पॉइंट ये भी है कि 7 डेज पे इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 65 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा, और ये 28 डे पे है, ये 28 डे पे 75 कैलोरी पर ग्राम से ज़्यादा नहीं होगा हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। सो इन दिस वे लो हीट सीमेंट वर्क्स। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक। नाम में ही क्लियर है, हाइड्रो मतलब पानी से वो दूर रहेगा, बट इसका मतलब है कि ये पानी से आगे चल कर रिएक्ट ही एकदम ही नहीं रिएक्ट करेगा। मतलब ये अपने से खुद से, जैसे कि अगर इस मॉइस्चर इसको कहीं सराउंडिंग से मिल गया तो ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट करके हार्डन हो जाएगा। तो डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर ऑन इट्स ओन, मतलब खुद से नहीं होगा। ऐसा क्यों है? इसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है, एक फिल्म की कोटिंग की जाती है। वो हो सकता है, वो केमिकल हो सकता है पेंटाक्लोरोफेनॉल, स्टेरिक एसिड, ऑयलिक एसिड, इन सब की कोटिंग की जाती है। ये कोटिंग क्यों की जाती है? जैसे मान लीजिए हमको इस सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करना है लंबी दूरी पे या कहीं भेजना है, तो ये कोटिंग करके भेजते हैं ताकि रास्ते में अगर मॉइस्चर कंटेंट उसको मिलता भी है तो वो अपने से उससे रिएक्ट करके हाइड्रेशन रिएक्शन करके सेट ना हो जाए। तो इसलिए क्या कहते हैं, पेंटाक्लोरोफिनॉल, स्टेरिक एसिड, ऑयलिक एसिड का कोटिंग करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट में, और उसको वाटर रिपेलेंट एक तरह से कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन में वाटर रिपेलेंट का काम करेगा वो। उसके 3 डेज स्ट्रेंथ 15.5 MPa, 7 21.5 MPa एंड 28 डेज 31.5 MPa स्ट्रेंथ होती है मिनिमम, उससे कम नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो लाइम और एल्यूमिना हमारा यहाँ पे हम लोग कम कर लेंगे। अच्छा, आप खुद सोचिए, जब हम लोग बोक्स कंपाउंड पढ़ रहे थे तो सल्फेट रेजिस्टेंस कौन करा रहा था? सबसे ज़्यादा C3 करा रहा था, दूसरे नंबर पर C4AF, ठीक है, और कुछ थोड़ा C3S C2S तो स्ट्रेंथ दे रहे थे, लेकिन थोड़ा सा C3S भी करा रहा था, लेकिन उस वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग C3A को कम कर देंगे। कितना? 5% से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये C3A, 5% से कम होना चाहिए इतना। और ये C4AF और C3A मिला के 2 टाइम्स C3A प्लस C4AF 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन है सल्फेट रेजिस्टेंस की। सल्फेट रेजिस्टेंस की क्या कि C3A 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 2 टाइम्स C3A प्लस C4AF 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक कंडीशन ये भी है कि C2S और C3S दोनों 40% के अराउंड रहते हैं, इसमें 40% के अराउंड रहते हैं। फिर आता है सल्फेट, सुपर सल्फेट सीमेंट। अब देखिए सुपर सल्फेट सीमेंट में क्या है, 80 to 85% ऑफ GGBS। GGBS क्या होता है? ग्राउंड ग्रेनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। 80 to 85% ऑफ GGBS रहता है, 10 से 15% हार्ड बर्न जिप्सम रहता है, 5% सीमेंट क्लिंकर रहता है। ये 3 चीज़ रहती है GGBS के अंदर। ये पिग आयरन से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम पिग आयरन, और ये इट कंटेन्स 45% ऑफ लाइम, 35% ऑफ सिलिका एंड 12% ऑफ एल्यूमिना। इतनी बात। और सुपर सल्फेट सीमेंट भी वही सल्फेट रेजिस्टेंस के लिए है, ठीक है। तो इसके और की पॉइंट्स क्या हैं? इसके और की पॉइंट्स ये हैं कि वाटर सीमेंट रेशियो शुड नॉट बी लेस देन 0.5 एंड फाइननेस 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, ये होती है। इसमें ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 80 से 85% GGBS होता है, 10 से 15% हार्ड बर्न जिप्सम एंड 5% सीमेंट क्लिंकर। अब इसके अगला पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। इसमें भी देखिए GGBS, OPC और हार्ड बर्न जिप्सम रहता है, ठीक है। इन सारे इवन सल्फेट, सुपर सल्फेट से भी और पोर्टलैंड से भी मिलता क्या है? हायर वाटर टाइटनेस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक एंड क्लोराइड्स, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड लो कॉस्ट का भी होता है ये। तो लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, दैट मीन्स मास कॉन्क्रीटिंग में इनका इस्तेमाल होगा। एंड देन पोर्टलैंड पुज़ोलाना, इसमें सीमेंट क्लिंकर के साथ पुज़ोलॉनिक मटेरियल ऐड करते हैं। पुज़ोलॉनिक मटेरियल 10 से 25% ऐड करते हैं। से पुज़ोलॉनिक मटेरियल 2 तरह के, सिलिसियस एंड एल्यूमिनियम्स, ठीक है। पुज़ोलॉनिक मटेरियल इटसेल्फ उनके अंदर कोई सीमेंटियस प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन याद करिए हमने बोला था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाते समय कि इसका एक रील भी मैंने डाला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, कि इसमें ये क्या कहते हैं बहुत सारी खराबियां कर रहा था, लेकिन इसको जब हम लोग पुज़ोलॉनिक मटेरियल के साथ ऐड कर दे रहे थे तो CHS जेल प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये एक तरह से एडिशनल स्ट्रेंथ दे रहा था।
तो पुज़ोलॉनिक मटेरियल हम लोग 10 से 25% ऐड करते हैं। अब उससे सारी अच्छी बातें होती हैं। सारी अच्छी बातें क्या? हायर वाटर टाइटनेस, लोअर हीट ऑफ हाइड्रेशन, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट सल्फर अटैक एंड केमिकल अटैक बढ़ जाता है। केवल एक घाटा होता है, वो घाटा क्या? स्लोअर रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ। रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ थोड़ा स्लो होता है, बस यही अंतर है। पुज़ोलॉनिक मटेरियल वही मैंने बताया, सिलिसियस एंड एल्यूमिनियस दो तरह के। सिलिसियस कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, फ्लाई ऐश, सुर्खी, राइस ऐश और ब्लैक सीमेंट। ये सारे राइस ऐश का इस्तेमाल ब्लैक सीमेंट में होता है। ये सारे पुज़ोलॉनिक मटेरियल है। मैरीन वर्क के लिए एक की पॉइंट पूछता है, वो एक क्वेश्चन से है ये डायरेक्ट, कि मैरीन वर्क के लिए सबसे बेस्ट कौन सा पुज़ोलॉनिक मटेरियल है? तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज़ द बेस्ट फॉर मैरीन वर्क। तो ये जो हमने लाइन से अभी 3 देखे, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, पोर्टलैंड पुज़ोलोना सीमेंट एंड सुपर सल्फेट सीमेंट, ये तीनों जो हैं ये पोर्टलैंड सीमेंट के टाइप हैं। कभी कभी पूछ देता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, चौथा वाला क्या कहते हैं पोर्टलैंड का टाइप नहीं होगा, तो आपको उसको मानना है। ये तीनों पोर्टलैंड के टाइप हैं। 2 में तो पोर्टलैंड नाम ही आ रहा है, तीसरे में सुपर सल्फेट सीमेंट। ठीक है, देखिए, और ऐसे भी याद कर लीजिए जितने सब में जिसमें GGBS वगैरह ऐड हो रहा है, सीमेंट क्लिंकर में कुछ ऐड हो रहा है पुज़ोलॉनिक मटेरियल, दैट आर पोर्टलैंड पुज़ोलोना सीमेंट या पोर्टलैंड सीमेंट। अब नेक्स्ट है हाई एल्यूमिना सीमेंट। ठीक है, अब इसमें एल्यूमिना कंटेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एल्यूमिना मिलता किससे? एल्यूमिना मिलता है बॉक्साइट से। एल्यूमिना मिलता है बॉक्साइट से, तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट इसमें है, 40% बॉक्साइट होता है। और वो बॉक्साइट के बारे में भी एक कंडीशन रहती है कि उसमें एल्यूमिना शुड नॉट बी लेस देन 32%। उसमें जो एल्यूमिना कंटेंट है 32% से कम नहीं होना चाहिए, तो हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है। अब हाई एल्यूमिना सीमेंट में 40% बॉक्साइट, ये की पॉइंट है, इसको तो याद ही रखना है। 40% लाइम, 15% आयरन ऑक्साइड एंड अदर आर सिलिका एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इससे मदद क्या होती है? ये फ्यूज्ड एट हाई टेम्परेचर करने में फ़ायदा करता है। एल्यूमिना से लाइम का रेशियो जो होता है 0.85 to 1.35 रहता है। अब इसके कारण फ़ायदा क्या होगा? हमको पता है, हम लोग जब पढ़ रहे थे, एल्यूमिना के कारण क्या हो रहा था? फ्लैश सेटिंग हो रहे थे, सेटिंग तेज़ हो रही थी, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होता है देन OPC। ठीक है, इनिशियल सेटिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है, दैट इज़ 3.5 to 4 आवर, 30 मिनट से ज़्यादा हो गया। लेकिन जो हमारा फाइनल सेटिंग 10 घंटा लगा रहा था, वो हो गया 4 to 5 आवर। तो हमारा सेटिंग फास्ट हुआ कि नहीं? 4 to 5 आवर में हमारा फाइनल सेटिंग हो जा रहा है। इनिशियल सेटिंग थोड़ा सा फास्ट डिले हुआ 3.5 to 4 आवर, लेकिन हाई एल्यूमिना के कारण फाइनल सेटिंग हमारा फास्ट हो गया और हमारा 4 to 5 आवर में ही हमारा सीमेंट सेट हो गया। इसकी वजह से हाई अर्ली स्ट्रेंथ बढ़ गई, ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई, टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ गया, क्योंकि एल्यूमिना हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा देगा, टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ा देगा ये। हायर रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल एंड एसिड अटैक। और इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? तो भाई देखो, यहाँ बार बार आ रहा है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट बढ़ गया या हीट के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कोल्डर एरियाज़ में, जहाँ पे हम लोग की वो टेम्परेचर वहाँ का कम है, कोल्डर वेदर कंडीशंस में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। किसको? हाई एल्यूमिना सीमेंट को। फिर आता है मैसनरी सीमेंट, जो हमारे राजमिस्त्री इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक तरह से पोर्टलैंड सीमेंट क्लिंकर ही होता है। उसको ग्राइंड एंड मिक्सड विद पुज़ोलॉनिक मटेरियल लाइक फ्लाई ऐश एंड कैल्साइंड क्ले, इसके साथ मिक्स कर दिया जाता है। तो नॉन पुज़ोलॉनिक मटेरियल के साथ भी, जैसे लाइम स्टोन, डोलोमाइट, इनके साथ भी मिक्स किया जा सकता है। इसके कारण होगा क्या? इसके कारण होगा इनिशियल सेटिंग टाइम 90 मिनट एंड फाइनल सेटिंग टाइम 24 घंटे। एक दिन में वो सेट हो जाएगा। तो हमको चाहिए भी, जो हम घर खड़ा कर रहे हैं, वो एक दिन में हमारा दीवार मजबूत हो जाए, तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है? तो फाइनल सेटिंग टाइम हमारा 24 घंटे एंड इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 90 मिनट। ठीक है, साउंडनेस इसकी वही 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक्सपेंशन, बाकी सारी चीज़ें सेम है। स्ट्रेंथ 7 डेज़ का 2.5 MP एंड 28 डेज़ का 5 MP है। फिर एक एक्स्ट्रा आता है सेलेंटिक सीमेंट कुछ और नहीं, 5 to 10% ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम से बनता है, कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम की वजह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो
5 to 10% ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐड करते हैं, जिसकी वजह से हार्डनिंग प्रोसेस इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ इन हार्डनिंग प्रोसेस। अब कुछ कलर्ड सीमेंट के बारे में बात करते हैं। तो कलर्ड सीमेंट में कलर पिगमेंट इस्तेमाल होते हैं, कितना 5 to 10% कलर पिगमेंट इस्तेमाल होते हैं। ग्रीन सीमेंट में क्रोमियम, ब्लू सीमेंट में कोबाल्ट, याद कर लीजिए बॉल्ट ब आ रहा है, यहाँ ब्लू है, ऐसे ही याद कर लीजिए कि आप अपने अपने तरीके से याद कर लीजिए। ब्लू सीमेंट में कोबाल्ट, ब्राउन सीमेंट में मैंगनीज, ठीक है। वाइट सीमेंट में आयरन ऑक्साइड को घटा देते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड रेड कलर देता है, तो आयरन ऑक्साइड को घटा देते हैं वाइट सीमेंट में, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हैं जैसे कॉलक्रीट एंड कोलोक्रीट एंड रेनबो सीमेंट, ये दोनों भी कलर्ड सीमेंट के एग्जांपल हैं, ठीक है। वाइट सीमेंट में देखो प्योर चॉक, क्ले फ्री फ्रॉम आयरन, हम लोग अभी जब देखेंगे लाइम तो देखेंगे कि प्योर लाइम और प्योर चॉक ये सब वाइट कलर के होते हैं एकदम। प्योर चॉक, क्ले फ्री फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, यूज फॉर तराजू फ्लोरिंग एंड फेस ऑफ प्लास्टर ऑफ वॉल, ठीक है, इन सब में काम आता है। ऑर्नामेंटल स्टोन, कास्टिंग स्टोन, इसका एग्जांपल है सिल्वीसरेट सीमेंट। सिल्वीसरेट सीमेंट एक वाइट सीमेंट का एग्जांपल है। फिर आता है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट में क्या है, 0.1% ऑफ एयर इंट्रेनर्स ऐड किया जाता है। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट में 0.1% बाई वेट ऑफ एयर इंट्रेनर्स होते हैं। एयर इंट्रेनर्स हम लोग कॉन्क्रीट में भी देखेंगे, वो क्या होते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे। वो वर्केबिलिटी इंप्रूव कर देते हैं, ठीक है। ऐसे समझ रहिए कि पार्टिकल्स के बीच में एक बबल टाइप का आ जाएगा, जिसके कारण पार्टिकल मोर वर्केबल हो जाएगा, बहुत देरी में सेट करेगा, मोर वर्केबल हो जाएगा, तो वर्केबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। डेंसिटी डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं, ठीक है। वर्केबिलिटी इंक्रीज करना इटसेल्फ सेल्स की क्या कहते हैं, ज़्यादा देर तक वर्केबल रहेगा, दैट मीन्स इनिशियल सेटिंग टाइम फाइनल सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। फ्रॉस्ट और थॉइंग एक्शन को रेजिस्ट करते हैं। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग को रिड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है कि ओपीसी प्लस विंसॉल रेजिन, वेजिटेबल फैट, ऑयल और फैटी एसिड ये सब मिला देते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी विंसॉल रेजिन या वेजिटेबल फैट ऑफ ऑयल्स, ठीक है, या फैटी एसिड, ठीक है। बैरियम प्लास्टर, बैरियम प्लास्टर लास्ट है, इसके बाद नोट्स ही हैं बस, ठीक है। बैरियम प्लास्टर में ये याद रखिए, जहाँ बैरियम वर्ड आया या लिथियम वर्ड आया, ये उन सब एरिया में इस्तेमाल होता है जहाँ हाई इलेक्ट्रो क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक्सरे या इस टाइप की चीज़ें हाई ज़्यादा है, मतलब रेडिएशन, एक तो हाँ सही वर्ड है रेडिएशन, कि रेडिएशन जहाँ ज़्यादा है वहाँ बैरियम और लिथियम, जैसे पेंट में भी बैरियम पेंट इस्तेमाल होता है, लिथियम पेंट वहीं पे होता है, ठीक है। तो प्लास्टर में भी बैरियम और लिथियम जहाँ इस्तेमाल हो रहा है वो एक्सरे रूम है, क्योंकि वहाँ रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा होगा, तो इसलिए क्या कहते हैं वहाँ पे इसको बचाने के लिए एक्सरे रूम में लिथियम को भी ऐड करते हैं, बैरियम प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ सीमेंट। अब कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो भी देख लीजिए, बाकी वन वर्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि ये नोट्स प्रोवाइड कर दूँ या वन वर्ड के लिए एक शॉर्ट्स बना के डाल दूँगा, ठीक है। पहले नोट से पहले ये देख लीजिए, हम लोग ने क्योंकि टाइप ऑफ सीमेंट पढ़ा है तो टाइप ऑफ सीमेंट और उनके इस्तेमाल, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट कहाँ पे, जहाँ अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड है या रोड वर्क, ठीक है। एक्स्ट्रा रैपिड भी वैसे ही है, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा रैपिड में हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रहता है, तो वहाँ कोल्ड वेदर्स में जल्दी क्या कहते हैं हमारा सीमेंट सेट कर जाता है, ठीक है। जल्दी हमारा क्या कहते हैं हाइड्रेशन में दिक्कत होती है, तो इसलिए कोल्ड वेदर में एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। और हाई एल्यूमिना सीमेंट भी यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर लो हीट सीमेंट मास कॉन्क्रीटिंग, सल्फेट रेजिस्टिंग वर्क, मास कॉन्क्रीटिंग लाइक डैम्स, अबटमेंट। क्विक सेटिंग सीमेंट, अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग में सेटिंग में दिक्कत होगी, पानी है ना, तो वहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट। पोर्टलैंड पुज़ोलाना सीमेंट, मैरीन्स एंड हाइड्रोलिक कंडीशंस, क्योंकि पोर्टलैंड पुज़ोलाना सीमेंट में सल्फेट रेजिस्टेंस अधिक रहता है, इसलिए मैरीन्स एंड हाइड्रोलिक कंडीशंस में। हाई एल्यूमिना सीमेंट अगेन वही अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क रिक्वायर्ड है या कोल्ड वेदर्स, अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क या कोल्ड वेदर्स। हाइड्रोफोबिक सीमेंट, लॉन्ग स्टोरेज, देर तक स्टोर करना है या ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है। याद करिए फिल्म एक कोटिंग कर देते हैं सीमेंट के ऊपर ताकि वो अपने से पानी के साथ रिएक्ट ना करे। फिर एक स्नो सेम होता है, स्नो सेम एक वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट होता है, ना कि सीमेंट होता है, ठीक है। वाटर प्रूफ सीमेंट पेंट होता है जिसको एक्सटीरियर वॉल पे लगाते हैं, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ है जेल स्पेस रेशियो, इसको भी देख लीजिए। बाकी सीमेंट स्टोरेज और ये कुछ एक्स्ट्रा की पॉइंट्स हैं, इनको
मैं अलग से बता दूंगा किसी शॉर्ट्स में, ठीक है। देख लेते हैं, पहले ये नोट्स देख लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट को ही हम लोग को एक एक्स्ट्रा नाम से बोलते हैं डेलिक्विसेंट सीमेंट। डेलिक्विसेंट सीमेंट क्यों बोलते हैं कि ये ड्राई कंडीशन में इसको स्टोर करना होता है, क्योंकि अगर ये तुरंत पानी पाएगा तो तुरंत रिएक्शन करके सेट हो जाएगा, इसको बहुत डेलिक्विसेंट होता है, ठीक है। सुटेबल फॉर कोल्ड वेदर्स। एडिशन ऑफ पुजोलोना इन कॉन्क्रीट क्या करेगा, रिडक्शन इन श्रिंकेज करेगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पुजोलोना को जब हम लोग कंक्रीट में ऐड करते हैं तो वो रिडक्शन इन श्रिंकेज करता है, लेकिन व्हेन पुजोलोना इज एडेड इन सीमेंट देन इट इंक्रीजेज द श्रिंकेज। ये ध्यान रखिएगा कि कंक्रीट में रिडक्शन इन श्रिंकेज, सीमेंट में इंक्रीज इन श्रिंकेज, ठीक है। कोल फ्लाई ऐश इज रेजिड्यू ऑफ कंबशन ऑफ पल्वराइज्ड कोल कलेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैकेनिकल सेपरेटर, वहाँ से निकाला जाता है 75% ऑफ टोटल एशेज, ठीक है। इट डिक्रीजेज द segregation, bleeding, permeability of concrete, it decreases the early strength of the concrete and increases setting time। तो ये सब नोट्स हैं। फिर ये जेल स्पेस रेशियो, ये भी, ये सब मैं शॉर्ट्स में बता दूंगा। और ये फिर कुछ एडिशनल की पॉइंट्स हैं, इनको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो दैट्स ऑल, सीमेंट हो गया ख़त्म। अब अगले वीडियो में हम लोग लाइम पढ़ेंगे, लाइम के बाद कंक्रीट रहेगा, ठीक है। देन एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ेगा। तो आप होप आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो सबसे अच्छा एक है टेक्स्ट बुक, उसका मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। आप उसको ले लीजिए, कम पैसे में रहता भी है और साल भर के लिए दे देता है, तो वो अच्छा रहता है। उसको लेके ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अब आप लोग सीमेंट पढ़ लिए हैं, तो जितने भी आपके पास कंटेंट हैं जहाँ पे सीमेंट के क्वेश्चन है, मुझे भी मिलता है तो मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर देता हूँ। सीमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि इन जो जितनी चीज़ें मैं बताया हूँ उनमें से उनके अलावा कितनी चीज़ें आ रही हैं, ये देखिए। फिर मुझे बताइए कि सर ये आपके में नहीं था, तो अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं ऐड कर लूँगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगा। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हैव अ नाइस डे।